हे गाइस, वेलकम ऑन माय डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म BHU एकेडमी। देखिए, ये पब्लिकली नोटिफिकेशन अब जारी कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम 2021 होने वाले हैं, उसका आवेदन कब से किया जाएगा, कब उसके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और कब उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप ये सभी चीज़ें समझ पाएंगे। चलिए देखिए, जो एडमिशन के लिए आवेदन करने का डेट जारी किया गया है NTA के द्वारा, वो है 14 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर 2021 तक। अर्थात आज से ये आवेदन शुरू हो गए हैं और इसका अंतिम डेट है 6 सितंबर 2021 तक। जो शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है वो एक दिन एक्स्ट्रा दी गई है। 7 सितंबर 2021 तक 11:50 तक आप जो अपना शुल्क है जमा कर सकते हैं। तिथि यहाँ पर घोषित नहीं की गई है NTA के द्वारा कि कब एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। उसको बताया गया है कि एक बार एप्लीकेशन देने के बाद जो एडमिट कार्ड के डेट हैं और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के डेट है उसको वेबसाइट पे अपलोड किए जाएंगे। यहाँ पर परीक्षा का मोड आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि CBT होने वाला है, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जिसमें पेन पेपर आपको आवश्यकता अनुसार लिया जाएगा। अगर आपको गाइडलाइन में दिया जाएगा कि पेन पेपर ले जाना है, जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, तब आप पेन पेपर लेकर के जाइएगा अथवा नहीं ले जाना है। तो डिजिटल रूप से पहले ही बताया गया है कि इस बार का सेशन जो है 2021 का डिजिटल रूप से होने वाला है, ऑफलाइन एंट्रेंस नहीं होने वाला है। और पैटर्न आप लोगों को पता ही है कि जो MCQ प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, जो इस बार UET और PET के एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो UET के टोटल 23 और PET के टोटल 94 एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बार होने वाले हैं। और देखिए, इसके रिगार्डिंग 2021 का बुलेटिन भी जारी कर दिया गया है। तो अगर आप लोगों को फॉर्म भरने से पहले एक बार बुलेटिन ध्यानपूर्वक केयरफुली ज़रूर पढ़ना चाहिए। देखिए, और ये देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, एक मिनट, यहाँ पर इसका लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पर जा कर के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर लिंक दिया गया है। और ये देखिए, ये इसके बुलेटिन से एक क्लिप लिया गया है जो 2021 में BHU का बुलेटिन जारी किया गया है। उसमें इसमें भी कहा गया है कि 14 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर 2021 तक आप अपना आवेदन कर सकते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है आपको लेट पेमेंट करने के लिए। तो जब आप बुलेटिन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो उसमें फ़ी के बारे में दिया गया है कि कितना फ़ी है। तो देखिए, जो जनरल कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व, और जो OBC हैं, जो नॉन क्रीमी लेयर हैं, और जो इकोनॉमिकली रूप से वीकर सेक्शन है, उसके लिए 600 रुपये पर कोर्सेस डिसाइड किए गए हैं। और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और जो ये फिजिकली डिसेबल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, उनके लिए 300 रुपये पर कोर्सेस डिसाइड करी गई है। केवल एक शास्त्री के कोर्स को छोड़ करके, जो BA में आता है, BA ऑनर्स आर्ट्स में आता है, इसको छोड़ करके इसका फ़ी जो है जनरल के लिए, OBC के लिए 400 है और जो ST ST हैं उनके लिए 200 है। और फॉर्म भरने के बाद अगर आप उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं, मान लीजिए कि कोई गलती हो गया है, तो यहाँ पर 4 दिन का डेट दिया गया है, 8 से लेकर के 12 सितंबर तक। उसमें आप उसको एप्लीकेशन को सुधार सकते हैं, उसमें कुछ भी सुधार करवा सकते हैं। तो वेबसाइट पर जा कर के आप लोगों को एप्लीकेशन को भरना है। तो केवल NTA के द्वारा ये डेट जारी करी गई है। बाकी जितने भी हैं, जैसे कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, तो वो भी आपके एडमिट कार्ड पे बताए जाएंगे। और जो एग्जामिनेशन डेट के शेड्यूल हैं वो आपके सभी एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद ही पता चलेंगे। अभी केवल और केवल एप्लीकेशन फॉर्म कितने दिन भरे जाएंगे, कब से भरे जाएंगे, इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखिए, ये BHU के ऑफिशियल वेबसाइट ट्विटर से लिए गए हैं, उसका क्लिप है। इसमें भी ट्विटर पे भी कहा गया है कि NTA हैज़ स्टार्टेड द प्रोसेस फॉर इंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू UG एंड PG फॉर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर इसका लिंक दिया गया है, इस लिंक पर क्लिक करके आप जा करके उसको भर सकते हैं। अब देखिए, समझ लेते हैं कि जो एग्जामिनेशन का मोड होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो वो पहले ही आप लोग को बताया जा चुका है कि इस बार 2021 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाले हैं, पूरी तरह से डिजिटल, ऑफलाइन यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। और ये देखिए, ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे BA ऑनर्स और BA ऑनर्स आर्ट्स और BA ऑनर्स सोशल साइंस, इन दोनों के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होंगे। इन दोनों, अर्थात कहने का मतलब है कि जो आर्ट्स और सोशल दोनों का फॉर्म भरते हैं, इन दोनों का पेपर जो होगा एक ही पेपर देना होगा, जिसका नाम है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लीजिए कि योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आप लोगों को पता होगा कि जो योग्यता है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स या फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, इन दोनों के लिए जो योग्यता होनी चाहिए
वो 10+2 आप किसी भी कॉलेज से 50% मार्क के साथ पास हैं। आपका उम्र जो है 22 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस दोनों के लिए है। और यहाँ पर देखिए दिया गया है कि जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपये और 200 रुपये अदर कोर्सेज़ को इंक्लूड करने पर, जैसे कि आप जब कॉमन एंट्रेंस देंगे तो अगर आप आर्ट्स का पेपर भरते हैं, आर्ट्स एग्ज़ाम के लिए कॉमन एप्लीकेशन भरते हैं और उसमें इंक्लूड करते हैं, मान लीजिए आपको सोशल साइंस का भी देना है तो उसको इंक्लूड करते हैं तो एक्स्ट्रा आपको 400 रुपीज़ उसमें इंक्लूड करने होंगे। अब समझ लेते हैं इस स्टेप को कि किस स्टेप में। तो देखिए पहले स्टेप में आप लोगों को क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए आपको एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर, एक अच्छे से ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को क्रिएट करना है जो यूनिवर्सिटी के किसी भी काम में आपको यही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर काम देने वाले हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट भरना है। इस रजिस्ट्रेशन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट भर देना है। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर आप लोगों को अपलोड करना है। जो आपकी फ़ोटो होगी वो 10 KB से 200 KB के बीच होगी और जो आपकी सिग्नेचर होगी वो 4 KB से लेकर के 30 KB के मध्य होगी। और अंतिम प्रोसेस है पेमेंट का। आप पेमेंट नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, जिसका अंतिम डेट है 7 सितंबर 2021 तक। जब आप बुलेटिन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो देखिए बी ऑनर्स 8 में सीट की संख्या को देख लीजिए। मेन कैंपस के लिए जो मेल और फीमेल दोनों के लिए है, सीट की संख्या है 765। जो महिला महाविद्यालय है ये मेन कैंपस के ही अंतर्गत आता है और इसमें सीट है 286। ये केवल गर्ल्स के लिए है। जो आर्य महिला PG कॉलेज है ये भी केवल गर्ल्स के लिए है और इसमें सीट की संख्या है 383। जो बसंता कन्या महाविद्यालय है केवल गर्ल्स के लिए, इसमें सीट की संख्या है 298। जो बसंता कॉलेज फॉर ह्यूमेंस है ये भी महिला के लिए है और इसमें 412 सीट की संख्या है। और ये है DAV PG कॉलेज जो मेल और फीमेल दोनों के लिए है और इसमें सीट की संख्या है 309। जो मेन कैंपस है उसमें सीट की संख्या है 765। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब आप सोशल साइंस की बात कीजिएगा, सोशल साइंस फैकल्टी की, तो इसमें देखिए मेन कैंपस में सीट की संख्या है 573। महिला महाविद्यालय में कितना है 193 और आर्य महिला PG कॉलेज में इसमें है 383। बसंता कन्या महाविद्यालय इसमें है 274। बसंता कॉलेज फॉर वुमेन 210 और DAV के लिए है 326। तो इसमें केवल आर्ट्स और सोशल के बारे में डिसाइड किया गया है। अगर आप किसी भी फैकल्टी के बारे में देखना चाहते हैं तो आप बुलेटिन में जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कॉमर्स के लिए है, BA मेन कैंपस के लिए है 286, बसंता कॉलेज फॉर वुमेन के लिए 96 सीट है, DAV PG कॉलेज के लिए 227 सीट है और आर्य महिला PG कॉलेज के लिए 96 सीट है। राजीव गांधी साउथ कैंपस के लिए 114 सीट यहाँ पर हैं। अगर कोई मेरे मित्र भाई बंधु ने LLB और BA LLB के लिए भरा है तो देखिए BA LLB के लिए मेन कैंपस में सीट की संख्या है 286 और BA LLB के लिए है सीट की संख्या है 74। तो गाइज इसमें केवल इतना ही आप लोगों को बताया गया है कि 14 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर 2021 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन को किस तरह से फिलअप किया जाता है और एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद किस तरह से एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम होने के बाद किस तरह से एडमिशन का प्रोसेस होगा, काउंसलिंग प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिएगा। इसके बारे में एक अलग से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा बना करके। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड।